तो चलिए आज बात करते हैं YouTube ग्रोथ के उस मास्टर फॉर्मूले की जो सिर्फ 3 चीजों पर टिका है: थंबनेल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स। आज हम इन स्ट्रैटेजीज को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। देखिए, एक कड़वा सच है कि बेहतरीन कंटेंट बनाना तो आ गया है, पर YouTube का सिस्टम जीरो, और यही वो वजह है जो चैनल को आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आज हम मिलकर उन सभी गलतियों को ठीक करेंगे जो व्यूज को बर्बाद कर रही हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर आप सिर्फ थंबनेल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड का सही सिस्टम समझ लेना तो सिर्फ 30 दिन में आपके चैनल पर एक जबरदस्त उछाल आ सकता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये वो सीक्रेट फॉर्मूला है जिसे टॉप क्रिएटर्स चुपचाप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी पिलर से जो आपके चैनल की ग्रोथ तय करेगा: थंबनेल। और हम यहां सिर्फ डिजाइन की नहीं बल्कि क्लिक्स दिलाने वाली स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। देखिए, एक जबरदस्त थंबनेल के बस 4 सिंपल से नियम हैं। पहला, बड़ा और क्लियर टेक्स्ट, ज्यादा नहीं, बस 3 से 4 शब्द। दूसरा, एक मजबूत इमोशनल चेहरा जो एक कहानी बताए। तीसरा, हाई कॉन्ट्रास्ट रंग जो भीड़ से अलग दिखें, जैसे पीला या नारंगी। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, एक क्यूरियोसिटी गैप बनाना जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर दे। अगर ये 4 चीजें नहीं हैं तो YouTube आपकी वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएगा। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, आपको साफ फर्क दिखेगा एक खराब और एक बेहतरीन थंबनेल में। बाईं तरफ देखिए, कंट्रास्ट कम है, बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, कोई क्लियर इमोशन नहीं है। और अब दाईं तरफ, हाई कंट्रास्ट, सिर्फ जरूरी शब्द और एक साफ इमोशनल चेहरा। फर्क साफ है और यही फर्क क्लिक्स में भी दिखता है। हमेशा अपने थंबनेल को 30 फीट रूल से टेस्ट कीजिए। यह बहुत ही सिंपल है। अपने फोन को टेबल पर रखिए और कमरे के दूसरे कोने में चले जाइए। अगर आप वहां से टेक्स्ट और इमोशन को साफ साफ नहीं समझ पा रहे हैं तो वो थंबनेल बेकार है, उसे डिलीट करके नया बनाइए। तो बात एकदम सीधी है, एक खराब थंबनेल का मतलब है नो क्लिक, और नो क्लिक का मतलब है नो ग्रोथ। ये इतना ही सिंपल है। याद रखिए, YouTube पर पहला इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन होता है। थंबनेल में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जब आपके थंबनेल एक जैसे दिखते हैं, एक ही स्टाइल, एक ही कलर स्कीम, तो लोगों का भरोसा बनता है, आपकी एक ब्रांडिंग बनती है। इससे आपका क्लिक थ्रू रेट यानी CTR स्टेबल रहता है। मतलब 100 लोगों में से ज्यादा लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो थंबनेल से क्लिक तो मिल गया, पर अब क्या? अब हम आते हैं फॉर्मूले के दूसरे हिस्से पर, डिस्क्रिप्शन। ये वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में ये एल्गोरिथम के लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है। एक अच्छे डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट बहुत ही सीधा है। लाइन नंबर 1 में आपका मेन कीवर्ड और उसके साथ एक पावरफुल हुक। अगली 2-4 लाइनों में साफ साफ बताइए कि वीडियो देखने से क्या फायदा होगा। और 5वीं लाइन में अपनी सबसे जरूरी प्लेलिस्ट का लिंक डालिए ताकि लोग और वीडियो देखें। यहां एक ऐसा सीक्रेट है जो ज्यादातर नए क्रिएटर्स को पता ही नहीं होता। एल्गोरिथम को आपकी एक वीडियो के वॉच टाइम से ज्यादा सेशन वॉच टाइम की परवाह है। मतलब कि कोई आपके चैनल पर कुल कितना समय बिता रहा है। आपका डिस्क्रिप्शन इसी सेशन टाइम को बढ़ाने के लिए लिखा जाना चाहिए। और हां, डिस्क्रिप्शन का जो निचला हिस्सा होता है ना, वो आपका सीक्रेट हथियार है। उसे कभी कभी भी खाली मत छोड़ना। यहां पर मिलते जुलते कीवर्ड्स डालिए, अपनी दूसरी वीडियोस के लिंक दीजिए और किसी खास प्लेलिस्ट को देखने के लिए कहिए। यह सारा डेटा YouTube को बताता है कि आपकी वीडियो किसे दिखानी है। सोर्स की एक सीधी सीधी चेतावनी है, अगर डिस्क्रिप्शन खाली है तो वो वीडियो डेड है। बस इस सेक्शन को खाली छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती है जो आपकी वीडियो की पूरी पहुंच को खत्म कर देती है। और फिर लोग सोचते हैं कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे। तो थंबनेल ने क्लिक दिलाया, डिस्क्रिप्शन ने एल्गोरिथम को रास्ता दिखाया। अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की, कीवर्ड्स। यहां हम अंदाजे लगाने का खेल बंद करेंगे और मैचिंग की स्ट्रैटेजी सीखेंगे। कीवर्ड्स के लिए भी एक बहुत सिंपल 3 स्टेप सिस्टम है। स्टेप 1, अपने कॉम्पिटिटर्स की टॉप वीडियोस के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को देखिए, वो क्या यूज कर रहे हैं। स्टेप 2, अपने YouTube स्टूडियो की सर्च टर्म्स रिपोर्ट चेक कीजिए, इससे पता चलेगा कि लोग आपको कैसे ढूंढ रहे हैं। और स्टेप 3, लॉन्ग टेल और शॉर्ट दोनों तरह के कीवर्ड्स का मिक्स इस्तेमाल कीजिए। कीवर्ड्स का पूरा खेल बस एक सवाल का जवाब देने पर टिका है: लोग क्या सर्च कर रहे हैं और मेरी वीडियो उस सर्च से कैसे मैच करती है। जिस दिन इस सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया, समझ लीजिए चैनल सही ट्रैक पर आ गया। पूरी कीवर्ड स्ट्रैटेजी इस एक लाइन में छिपी है। अंदाजा लगाना बंद कीजिए, मैच करना शुरू कीजिए। जब आप व्यूअर के सर्च से मैच करते हैं
तो एल्गोरिदम आप पर भरोसा करने लगता है। ओके, तो तीनों पिलर्स अब अपनी जगह पे हैं। अब टाइम है ग्रोथ को स्पीड देने का, कुछ प्रो टिप्स के साथ। ये एक फायर राउंड होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला टिप, आपका थंबनेल और टाइटल दोनों मिलकर एक कहानी सुनानी चाहिए। दूसरा, पहले 15 सेकंड में ही सीधे मुद्दे पर आइए, कोई फालतू बात नहीं। तीसरा, हर 20-30 सेकंड में विजुअल्स बदलिए, एक जूम, एक टेक्स्ट पॉपअप या बी रोल। चौथा, सबूत दिखाइए, अपने एनालिटिक्स, नंबर्स या असली उदाहरण स्क्रीन पर दिखाइए। और पांचवा, कमेंट सेक्शन में अपनी सबसे जरूरी प्लेलिस्ट का लिंक पिन कर दीजिए। अब आते हैं कॉल्स टू एक्शन पर। एक बहुत जरूरी बात, भीख मत मांगिए। मतलब ये मत कहिए प्लीज सब्सक्राइब करो, बल्कि ये कहिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी और ग्रोथ स्ट्रैटेजीज मिस ना करें। उन्हें बताइए कि लाइक करने से आपको पता चलेगा कि उन्हें इस तरह का कंटेंट और चाहिए। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखना, एक अकेली वीडियो कुछ नहीं करती, एक प्लेलिस्ट ही है जो चैनल को ग्रो करती है। आपका असली मकसद एक व्यूअर को एक वीडियो से अपनी प्लेलिस्ट पर भेजना है। इसी तरीके से वॉच टाइम कई गुना बढ़ता है और चैनल रॉकेट की तरह ग्रो करता है। तो अब पूरा सिस्टम आपके सामने है। अब सवाल यह है कि इन 3 जरूरी चीजों में से थंबनेल, डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड्स, आप सबसे पहले किस एक चीज पर काम शुरू करने वाले हैं? आपकी ग्रोथ आज आपके पहले कदम से शुरू होगी। बस चुनिए कि वो कदम क्या होगा।